कोविड के बाद से ही चीन पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। दुनिया में चीन के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हुई थी और अब धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी गलत हरकतों को उसकी अलग अलग सरहदों पर देखा जाता है तो पूरी दुनिया एकजुट हो जाती है। यही नहीं, बहुत सारी चीजें जिनका उत्पादन चीन में होता था उन्होंने भारत की तरफ देखना शुरू किया है, भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की शुरुआत की है। ये बातें चीन को बहुत ज्यादा चुभती हैं। अब चाहे ये बातें हो या फिर भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास जैसी चीजें हो, चीन की परेशानियां इस बात को लेकर भी बहुत बढ़ रही हैं कि विश्व में भारत की हैसियत चीन से ज्यादा बढ़ रही है। कोविड आया तो पूरी दुनिया लॉकडाउन की बेड़ियों में जकड़ गई, लोग घरों में कैद हो गए। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। वहां आम दिनों की तरह चहल पहल जारी रही, लोग एक दूसरे से मिलते रहे, जश्न मनाते रहे। लेकिन जब बाकी दुनिया कोविड के चंगुल से बाहर आना शुरू हुई, तब चीन को एहसास हुआ कि उसको अपने देश में भी लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। चीन में लॉकडाउन की इंतहा पार हुई तो लोगों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। चीन ने अपने लोगों पर ही दमनकारी नीतियां लगाकर उनको घरों में बंद करना चाहा, विद्रोह को कुचलना चाहा। अमेरिका और नेटो देशों ने चीन के खिलाफ बोलना शुरू किया। विश्व के दूसरे देश वैसे ही वुहान से निकले वायरस से परेशान थे। ये उनके लिए मौका था चीन के खिलाफ खुलकर बोलने का। कोविड के बाद से पूरे विश्व में चीन की जो छवि बनी, उससे उसको जबरदस्त आर्थिक नुकसान हुआ। जिन कंपनियों का बेस चीन में था, उन्होंने चीन छोड़कर जाना ठीक समझा। उनमें से कई कंपनियों ने भारत का रुख किया। चीन में अनिश्चितता की वजह से निवेशक भारत की ओर आकर्षित होने लगे और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत की तरफ आने लगे। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर और दिसंबर 2022 की शुरुआत में $5 अरब विदेशी निवेश आया, जबकि 2022 के शुरुआती 10 महीनों में $23 अरब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत आए। इनमें से कई कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ गईं। चीन को ये नागवार गुजरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के क्लियर स्टैंड को लेकर भी चीन को एशिया में अपना रौब कम होता नजर आया। फिर औली में होने वाले युद्ध अभ्यास ने भी जले पर नमक छिड़क दिया। इस युद्ध अभ्यास पर चीन ने कड़ा एतराज भी किया। जख्म इतना बढ़ा कि बढ़ते बढ़ते नासूर बन गया। भारत का सैन्य सशक्तिकरण, सीमाओं पर पक्की सड़कों का निर्माण, नए लड़ाकू विमानों का निर्माण और ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत यानी क्वाड देशों के संबंध चीन की आंखों में चुभने लगे। वैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र का तो नाम ही चीन को नागवार गुजरता है। भारत के वियतनाम, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार और आसियान देशों से बढ़ते सामरिक संबंध चीन के विस्तारवादी प्लान की हवा निकालते हैं। सच्चाई ये है कि चीन अपने पड़ोस में महाशक्ति के रूप में उभरते भारत को नहीं देखना चाहता।